हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं लेक्चरर हरी सिंह सर और आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन एंड आंसर। इसका जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, और इसकी डिटेल समरी भी अपलोड कर चुका हूँ। अभी मैं भेज रहा हूँ आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर, उनको आपने पढ़ लेना है और याद करना है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा। अभी मैं पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप इनको अपनी बुक में अवश्य लिख लेना। जो स्टूडेंट्स बुक में नहीं लिखेगा, अपनी नोटबुक में आप अवश्य लिख लेना इनको, और मैं चेक करूँगा आपको, ठीक है। तो सब जो एक्सरसाइज में राइट इन ब्रीफ, पहला है वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज एज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनीज मूवमेंट, ठीक है। बी है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। सी है वाई इंडियंस आर आउटग्रेटेड बाय द रोल्ट एक्ट। और डी है वाई डिड गांधी डिसाइड टू विड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इनके जो उत्तर मैं ए बी सी करके देता रहूँगा आपको। तो अभी जो पहला का आंसर है आपका वाई द, आपने कॉपी के अंदर इनको ए का क्वेश्चन लिखना, फिर उसको आंसर लिखना है, ठीक है नहीं, तब आपको सही याद होंगे। तो पहला का उत्तर है आपका, पहला क्वेश्चन क्या था, वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कॉलोनीज इज लिंक्ड इन एंटी वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनी मूवमेंट। तो इसका आंसर है आपका ये, ठीक है ना, ये आंसर है आपका द यूरोपियन पावर कंसिडर्ड देयर कल्चर मोर civilized, modern and superior. They forcefully started imposing their culture on the colonies. This also aroused the feeling of nationalism. The colonies' power exploited the people of their colonies so much that all sections of the people decide to throw off the foreign rules. ठीक है। अगला, इन इंडिया द ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रॉट टुगेदर वेरियस ग्रुप एंड क्लासेज इनटू द कॉमन स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे ग्रुप थे जो कॉलोनियल सरकार से क्रोधित थे, गुस्सा में थे, उनके विपरीत थे, उन सब ने मिलकर के जो है ये स्ट्रगल, कॉमन स्ट्रगल उन्होंने चलाया था। अगला है इन इंडिया द ग्रोइंग, हाँ ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको ना, तो यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने। फ्रीडम मोर ओवर द ऑप्रेस्ड पीपल रियलाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फाइट कॉलोनियल रूल टू रिस्टोर देयर ग्लोरियस पास्ट एंड देयर फ्रीडम। अब सभी लोगों ने ये सोचा है कि इससे अधिक लोगों ने ये सोचा है कि भाई जो है कॉलोनी सरकार के अगेंस्ट में लड़ना बहुत है, महसूस किया है कि ज़रूरी है इसको हटाना और अपनी पुरानी स्वतंत्रता हासिल करना, ठीक है। दूसरा है 10 वाट स्टार्टेड एज एंटी कॉलोनी मूवमेंट टर्न्ड इनटू नेशनल मूवमेंट। और इस प्रकार से एंटी कॉलोनी मूवमेंट जो है नेशनल मूवमेंट में फैल गया। एवरीबॉडी हैड ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटी कॉलोनिज्म, बट द अल्टीमेट एम वाज टू गेट राइड ऑफ देम। मेन एम तो सबका अलग अलग उद्देश्य थे, लेकिन मेन एम था क्या है, उसमें उनसे छुटकारा पाना। द सिंगल पॉइंट वाज द यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ डाइवर्स मैस ऑफ इंडिया। फाइनली द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए नेशन स्ट्रगल्ड टू इमर्ज। इस प्रकार से जो है आइडिया जो ऑफ इंडिया का जो नेशनल स्टेट का उसके लोगों के अंदर क्या है, इमर्ज हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अगला बी का आंसर है, बी क्वेश्चन है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो ये बी है, तो बी का आंसर है ये आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक हेल्प पॉलिटिकल सिचुएशन विच लेड ए इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एक नई राजनीतिक और सिचुएशन खड़ी कर दी, जिस जहाँ से क्योंकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर वो काफ़ी बढ़ गया था। दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाज फाइनेंशियड बाय द वार लोन एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्स मोर। और इसके कारण क्या है, सरकार ने जो अंग्रेज कॉलोनी सरकार थी, उन्होंने लोन लिया, और लोन लेने के बाद में क्या किया, उनको टैक्स
बढ़ा दी सरकार जनता के ऊपर, और इससे क्या जनता जो दुखी हो गई। और प्राइस हाइक ड्यूरिंग द ईयर वार ईयर 1914-1918 लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन्स। तो क्या है, इस दौरान क्या था, टैक्स भी बढ़ गए और उसके दौरान क्या है, हार्डशिप भी हो गए, लोगों के अंदर तंगी भी बहुत आ गई। 1918 से 1900 प्राइस भी बढ़ गए। इस प्रकार से क्या है, लोगों में काफ़ी गुस्सा था। विलेजर्स एंड फार्मर वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी, दिस काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और गाँव वालों को, किसानों को, इनको क्या है, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता था, और इसके कारण क्या है, एंगर, गुस्सा बढ़ गया था वहाँ पर, ठीक है नहीं, सभी लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया था उसके प्रति, कॉलोनी सरकार के प्रति। अगला पॉइंट है, इंसिडेंट सच ए इम्प्लीमेशन ऑफ रोल्ट एक्ट, जालियांवाला बाग मेसर, मार्शल लॉ, पंजाब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन रिजल्टिंग इन द अमर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और इस प्रकार से जो जालियांवाला बाग हो गया था, उसके बाद में मार्शल लॉ लागू हो गया था पंजाब के अंदर, और ये सब जो ओटोमन एम्पायर का जो है वहाँ पर हारना, और उसके ये सब सारी सिचुएशन थी, इन्होंने क्या है, नेशनल मूवमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी है, सी का आंसर बता रहा हूँ मैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है, वाई इंडियन वर आउटरेग्ड बाय द रोल्ट एक्ट। ये क्वेश्चन बुक में आपके में है, तो इनका आंसर मैं दे रहा हूँ। इंडियन वर आउटरेग्ड बाय द रोल्ट एक्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। इन कारणों के द्वारा रोल्ट एक्ट का उन्होंने विरोध किया था। फर्स्ट है, रोल्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। रोल्ट एक्ट जो 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस एक्ट हैड बीन रिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द ओपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स। ये क्या है, एक्ट जल्दी जल्दी में पास कर दिया गया था। इसका काउंसिल के अंदर जो इंपीरियल गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर, और इसका इंडियन मेंबरों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा है, अंडर दिस एक्ट द पुलिस कुड अरेस्ट एनीबॉडी एंड पुट इन प्रिजन विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। और इस एक्ट के द्वारा जो पुलिस जो है किसी को भी बिना केस चलाए वो 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आउटगार्ड इंडियन एंड हर्ट देयर नेशनल सेंटिमेंट एंड डिग्निटी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके मन से जो नेशनल सेंटिमेंट की भावना को निकालना था, दबाना था उसको। तीसरा है, मीटिंग वर हेल्ड एवरीवेयर एंड प्रोसेसन टेकन आउट। सभी जगह जो है मीटिंग करी गई और प्रक्रिया शुरू की गई। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द इंडियन यूनाइटेडली अपोज द ब्रिटिश। और ये पहला समय था जब सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के ब्रिटिश का विरोध किया था, ब्रिटिश का विरोध किया था। डी पॉइंट है इसका, गांधी डिसाइडेड टू विड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज, हाँ डी क्वेश्चन है, ये डी है, ये डी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, वाई डिड गांधी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट है, वाई डिड गांधी डिसाइड टू विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट टुक ए वायलेंट टर्न एट चोरी चौरा, उत्तर प्रदेश, वेयर द पीपल सेट ऑन फायर ऑफ पुलिस स्टेशन इन विच 22-23 policemen were burnt alive in 1922. गांधी जी वांटेड टू स्टॉप वायलेंस एट एनी कॉस्ट। तो क्या है कि भाई गांधी जी ने वायलेंस इसलिए स्टॉप कर दिया कि वहाँ पर एक चोरी घटना हो गई थी, वहाँ पर जो है पुलिस के ऊपर फायर कर दिया गया। 22 से मतलब 22-23 जो लोग थे पुलिस के, वो जिंदे ही जल गए थे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। नोट इन द एग्जामिनेशन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड कम्प्लीटली, ओनली इट्स 1 और 2 सब पार्ट्स विल बी आस्क्ड। कहने का मतलब है कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो एक का है क्वेश्चन है, इसमें से कंप्लीट नहीं पूछा जाएगा। इसमें से एक भाग ए भाग पूछ सकते हैं, 2 भाग पूछ सकते हैं, सी को पूछ सकते हैं या डी को पूछ सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट करके पूछा जाएगा। कंप्लीटली ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो पूरा का पूरा इसमें से पार्ट पूछ लेंगे, ए पार्ट पूछ लेंगे, बी पार्ट पूछ लेंगे या डी पार्ट पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा बना दिया इन्होंने। इसके 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, कहने का तात्पर्य है इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया एनसीईआरटी बुक ने, ठीक है, तो इसलिए इसको नोट देना पड़ा है। व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का क्या मतलब था, ठीक है। तो आंसर है इसका
क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसके, व्हाट इज मीन ऑफ आर्य सत्याग्रह। तो आंसर नंबर 2 है, सत्याग्रह इज ए मेथड ऑफ सिचुएशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह था क्या है, एक ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर अपना प्रोटेस्ट करना था, एक सच्चाई से लड़ना था, नॉन वायलेंस करनी थी, मतलब हिंसा नहीं करनी थी, अहिंसा के द्वारा। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय महात्मा गांधी इन द नेशनल मूवमेंट। और ये जो है पहली बात जो इंट्रोड्यूस किया था महात्मा गांधी के द्वारा एज ए राष्ट्रीय मूवमेंट के आधार पर। द मेथड वाज पैसिव रेसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ डिफेंस ऑफ लॉ, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट। मेन उद्देश्य क्या था भाई, टैक्स को रिड्यूस करना, नॉन टैक्सेस को बंद करना, लॉ को डिफेंस लॉ को हटाना, कॉन्स्टिट्यूट और बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट संस्थाओं का बायकॉट करना, मेन उद्देश्य इसका यह था। फर्स्ट गांधी अप्लाइड सत्याग्रह इन 1916 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द अनजस्ट प्लेटेंस ओनर। सबसे पहले गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शुरू किया था 1960 में, वहाँ पर बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो है इंडिगो पीजेंट्स थे, उनके अगेंस्ट शेरकोपर थे, उनके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया था सरकार के खिलाफ। देन ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद इन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात था वहाँ पर सत्याग्रह, इसलिए सपोर्ट्स ऑफ पीजेंट इन 1917, किसानों की सपोर्ट्स के लिए 1917 में किया था। एंड आल्सो अहमदाबाद इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स इन 1918। और अहमदाबाद में भी इन्होंने कॉटन मिल वर्कर के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन। दो के ऊपर न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है आपने, द जालियांवाला बाग मैसेकर एंड द साइमन कमीशन। तो ये है, पहला है ए का, जालियांवाला बाग का, ठीक है। जालियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन अमृतसर पंजाब, पंजाब में सिचुएटेड है, अमृतसर में। हैर एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट। ए पीसफुल असेंबली वाज गोइंग ऑन, पीपल फ्रॉम many surrounding villages were participating, some came here to attend the annual बैसाखी। अब क्या है, एक पीसफुल जो असेंबली जा रही थी, सभा जा रही थी जो कि रोल्ट एक्ट के विरोध में, और इस गांव के अंदर हुआ था जो पंजाब में है, अमृतसर के अंदर। और वहाँ पर जो है पार्टिसिपेट, वहाँ पर जालियांवाला बाग है, इसके अंदर से अमृतसर के अंदर ही है, वहाँ पर जो है पीसफुल जो है असेंबली जा रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, और कुछ लोग वहाँ पर असेंबली कर रहे थे, और कुछ जो है वहाँ पर बैसाखी फेयर में आए थे। तो जालियांवाला बाग के अंदर कुछ लोग बैठ करके क्या पीसफुल असेंबली कर रहे थे, किसके विरोध में, ये एक्ट के विरोध में। और कुछ लोग जो है वहाँ पर बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे, गाँव वाले। तो वो एक गार्डन के अंदर थे सारे के सारे। दिस गार्डन इज इनक्लोज्ड। हाँ, तो उनको पता भी नहीं था जो गाँव वाले आए थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, वो बेचारे मेला देखने के लिए आए थे। तो ये गार्डन के अंदर जो है वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रखे थे। दिस गार्डन इज इनक्लोज्ड ऑन द 3 साइड एंड हैज़ ओनली 1 एंट्रेंस। इस गार्डन के अंदर 3 साइड से बंद है, और एक साइड से सिर्फ खुला था, बाकी 3 साइड से वॉल थी इसके अंदर काफ़ी ऊँची। इन ऑर्डर टू टेररिज द पीपल, जनरल डायर इंटरेड द पार्क विद ट्रूप्स। अब उस समय जो है जनरल डायर ने जो है वहाँ पर अपनी सेना के साथ में उसके अंदर एंट्री किया, और जो बाहर निकालने वाला गेट था उसको बंद कर दिया गया, और फिर जो है उसके ऊपर सैनिक खड़ा कर दिए, विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द पीपल। लोगों को किसी प्रकार की वार्निंग नहीं दी गई। ही ऑर्डर हिज सिपाहीज टू फायर एट दम, और उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि फायर करो एकदम से। इन दिस फायरिंग मैनी पीपल वर किल्ड एंड मैनी वाउंडेड। इस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, तो ये है, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1928 में जो साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा था, इट वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग एंड स्लोगन लाइक गो बैक। तो इसका स्वागत किया गया, भारतीयों ने स्वागत किया था कि भाई ब्लैक फ्लैग से, काले झंडों से, और गो बैक साइमन के नाम से हुआ था, ठीक है ना। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स यूनाइटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। दिस कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन पीपल एज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। तो इसका
वो किया गया था इंडियन पीपल के द्वारा, क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर कोई भी इंक्लूड नहीं थे। आल्सो द कमीशन डिड नॉट गिव एनी होप ऑफ स्वराज फॉर द इंडियंस, और इसलिए कमीशन को जो है किसी भी प्रकार की आशा नहीं दे रहा था कि इंडियन को कि उनको स्वराज मिल जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया गया था।